और आपका व्यू और आपके मिड कैप महारथी के तौर पे जो आपने शेयर चुना है वो जानना चाहेंगे। हाँ, बेसिकली देखिए मिड कैप का मारुति में जो शेयर मैंने चुना है वो एक ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो बेयरिंग बनाती है और कंपनी का नाम है एनआरबी बेयरिंग लिमिटेड। देखिए ये बहुत ही पुरानी कंपनी है, बॉम्बे बेस्ड है और ज़्यादातर टू व्हीलर और पैसेंजर कार सेक्टर को कैटर करती है। इनफैक्ट इनके जो कस्टमर्स हैं वो टाटा मोटर्स, महिंद्रा, आयशर, टू व्हीलर्स में सारे बड़े प्लेयर्स जैसे टीवीएस, हीरो मोटर्स को कैटर करती है। इनके 6 प्लांट है, एक हैदराबाद, पंतनगर, औरंगाबाद, जलना और थाईलैंड में है और पिछले साल इनके लिए काफ़ी अच्छा था, 1200 करोड़ के टॉप लाइन पे 82 करोड़ का प्रॉफ़िट इन्होंने कमाया था। इस बार 9 महीने में ऑलरेडी इन्होंने 101 करोड़ का प्रॉफ़िट किया है, करीबन टॉप लाइन भी 963 करोड़ है और हमको लगता है कि टिपिकली चौथा क्वार्टर नॉर्मली ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये क्वार्टर भी अच्छा रहेगा। हमको लगता है कि इस साल 130-135 करोड़ का प्रॉफ़िट आएगा, जो पिछले साल 82 करोड़ था और अगर हम 1 साल आगे जाएँ क्योंकि अभी जो टेलविंड्स ऑटो सेक्टर में दिख रहे हैं स्पेसिफिकली टू व्हीलर्स और पैसेंजर कार को, तो लग तो रहा है कि एफवाई 27 आल्सो विल बी अ गुड ईयर। तो करीबन 150-55 करोड़ का प्रॉफिट आने का हमारा एक्सपेक्टेशन है। तो ये एक बहुत ही अच्छा वैल्यू पिक है। अगर नज़रिया आपका 12-15 महीने का है, तो करीबन 350-355 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में आप ऐड कर सकते हो। तो ये हमारी तरफ से मिड कैप मार्केट। बिल्कुल, तो 1 साल के लिए 12 से 15 महीने के लिए ये टारगेट 350-355 के आपको आ सकते हैं। 290 पे भाव चल रहा है, यानी यहां से करीब-करीब 20% के आसपास की अपसाइड अविनाश जी को दिख रही है। एनआरबी बेयरिंग के ऊपर ये कॉल है मिड कैप के महारथी में। चलिए, बहुत शुक्रिया अविनाश जी जुड़ने के लिए और मिड कैप के महारथी में ये शानदार शेयर आपने व्यूअर्स को सजेस्ट किया उसके लिए। जी देखिए, आज जो मैं पहला कंपनी लेके आया हूँ, कंपनी का नाम रहेगा जीपीआईएल, गोदावरी पावर एंड इस्पात। अभी 264 265 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर हम देखेंगे जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, लास्ट टाइम 230 225 में अच्छा खासा सपोर्ट भी लिया था, उसके बाद ब्रेकआउट जो जो था ऑलमोस्ट 245 के रेंज पे, उसके बाद थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिला था, लेकिन मार्केट में इतना सेलिंग आया है बीच में स्मॉल कैप मिड कैप में, गोदावरी पावर स्मार्ट कहीं ना कहीं 240 को होल्ड कर रहा है। सो अकॉर्डिंग दैट हमें लगता है कि एक बार बाय करना चाहिए। पहला जो टारगेट रहेगा 275, सेकेंड टारगेट 290 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 242 के अराउंड मेंटेन करना चाहिए। और सेकेंड जो स्टॉक आज लेके आया हूं मैं, वो रहेगा बेसिकली आज के हिसाब से हुआ फोर्टिस हेल्थ केयर। देखिए, फोर्टिस हेल्थ केयर रिसेंटली अगर हम टॉप से देखेंगे ऑलमोस्ट 22-23% नीचे था, उसके बाद लगातार एक बेस फॉर्मेशन हुआ और अभी रिसेंटली 5 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। जिस तरीके का पुल बैक है और यहाँ पे फॉलो अप बाइंग हो रहा है, हमें लग रहा है कि एक बार प्राइस, पहला टारगेट होना चाहिए 955, सेकंड टारगेट होना चाहिए 975 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 910 रुपीज पे मेंटेन करना है। दोनों कॉल ही आपको मोटा मोटा 15 से 20 ट्रेडिंग सेशन मैक्सिमम आपको व्यू लेके चलना है। आपके लिए फोर्टिस हेल्थ आपको रखना है और गोदावरी पावर टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए आ गए हैं। आप इन्हें नोट कर लीजिए और उसके हिसाब से अपना ट्रेड लीजिए। प्रदीप जी, एक दो शानदार आपने पिक्स दी, उसके लिए आपका